नमस्कार मुंबईकर्स, ITN की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं विश्व मोहन सिंह। रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। जालंधर में विरोध प्रदर्शन में 4 की मौत, स्थिति सेना के नियंत्रण में, कर्फ्यू में ढील। कृपा शंकर सिंह को संजय राउत की चेतावनी, कहा बयानबाजी से बचे नहीं तो कान के नीचे नक्शा बना दूंगा। कांग्रेस सरकार की मंत्रिमंडल बनाने की बैठक, मंत्रियों को विभाग बांटने में असमंजस। और मलविंदर सिंह ने रैनबैक्सी को कहा अलविदा, रविवार को MD और CEO की पद से दिया इस्तीफा। अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक गुरुद्वारे में हुई संघर्ष में धर्मगुरु की हत्या के बाद भारत में भी इसका असर हुआ है। पंजाब के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जालंधर में आज सुबह कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। बताया जा रहा है कि वियना में दलितों से संबंधित डेरा सचखंड के एक गुरुद्वारे में घुसकर कुछ हथियारबंद लोगों ने एक धर्मगुरु को मार दिया। इस हिंसा में 16 लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद वियना में तो सिख समुदाय में तनाव तो है ही, पंजाब में भी कई जगहों पर विरोध और हिंसक प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं। पंजाब में उग्र प्रतिक्रिया के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना पर खेद जताते हुए लोगों से शांति की अपील की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले नवगठित मंत्रिमंडल के दूसरे चरण का विस्तार आपसी खींचतान के कारण टलने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस हाईकमान की मैराथन बैठक के बावजूद कांग्रेस अब तक प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार पर निर्णय नहीं ले पाई है। बैठक में मंत्रियों के नाम और विभागों को अंतिम रूप देने की कसरत जारी है, लेकिन यह मगजमारी अधूरी ही है अभी तक। नतीजतन राष्ट्रपति भवन को मंत्रियों की सूची नहीं सौंपी जा सकी है। फिलहाल कांग्रेस सरकार ने तड़के सुबह फिर से बैठक बुलाकर शाम तक हल निकालने में जुटी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ओबामा ने मनमोहन को अमेरिका यात्रा का निमंत्रण भी दिया। वैश्विक आतंकवाद और दुनिया में छाई आर्थिक मंदी जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने की सहमति जताई। बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। दोनों ने भारत और अमेरिका की भागीदारी को मजबूती प्रदान करने पर जोर देते हुए आर्थिक मंदी, वैश्विक आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मनमोहन सिंह की नीतियों की वजह से ही चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में आया है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए भी भारत को बधाई दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर से ओबामा और उनके परिवार को भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शपथ लेने वाले 19 मंत्रियों में से 6 मंत्रियों के लिए मंत्रालयों की घोषणा शनिवार को कर दी गई। कैबिनेट के नए चेहरे SM कृष्णन को विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि विदेश मंत्रालय देख रहे प्रणब मुखर्जी को इस बार वित्त मंत्री बनाया गया है। मुंबई हमलों के बाद से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे P चिदम्बरम के पास अभी भी ये जिम्मेदारी यथावत बनी हुई है। वहीं AK एंटनी रक्षा मंत्रालय और शरद पवार कृषि मंत्रालय संभालते रहेंगे, जबकि ममता बनर्जी को रेल मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें, तो अब बने रहिए ITN मुंबई के साथ।